तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 1 और आप लोग सो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सुबह जल्दी जगते हैं तो जल्दी खा पी कर सो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए टाइम फिक्स होता है। हमको मतलब ये होता है ड्यूटी करने वालों के लिए कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। तो इसीलिए सब कुछ टाइम से होता है। और अब मेरी तो ये दिक्कत है कि मुझे नींद नहीं आती, तो मैं रहती हूँ जगती। तो मेरी तो दिक्कत ख़त्म नहीं हो रही है। और मैंने लाइट कर दिया है बंद, इसलिए चेहरा आने लगा है मेरा इस तरह का। तो मेरा मन कर रहा है आज भूत वाला सपना देखने का। तो नहीं 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 नहीं, मैं भूत वाला सपना नहीं देख सकती, क्योंकि लगता है मुझको डर। और मजाक कर रही थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऊट पटांग 24 घंटा बोलती रहती हो। तो प्लीज़ आप लोगों को जगना पड़ेगा, क्योंकि मैं जगती हूँ रात में। और आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा, वो भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। और आपको हमारे वीडियो में अपना प्यार दुलार देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और अभी अंश जग रहा है, जो कि मैं डांट कर आई हूँ कि सो जाओ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो इसकी आदत है कि अगर ये मेरी आवाज़ ऐसी सुनता रहता है तो ये भी नहीं सोता। और अगर मैं इससे कहूँगी सो जाओ तो बोलेगा आप सो जाओ, फिर आप सो जाओ, फिर मैं सो जाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अचानक तबीयत हो जाती है ख़राब। तो इसको, क्योंकि किसी किसी को आदत होती है दिखाने की, और मुझे ऐसा लगा कि इसको टेंशन रहती है अंदर से, तभी ये सोता नहीं है। अगर एक मोबाइल था किसी तरह हॉटस्पॉट करके मेरे से कनेक्ट कर ले, तो मैं उसको वो भी नहीं देती, पर ये टीवी बंद कर देगा, जैसे मैं डांट दूँगी। पर मुझे ऐसा लगता है ये जगता रहता है। तो जैसे मैं कहूँ सो जाओ अंश, तो बोलता है कि आप सो जाइए पहले। तो इसको अंदर से रहती है टेंशन। मुझे लगता है कि कहीं मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि जब मुझे दिक्कत होती है यार, अजीब बीमारी है, अचानक होती है। तो जैसे हल्का सा दर्द होगा तो मेरी ऐसे जान निकलने लगती है कि कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है मुझे। तो है परिवार में कुछ लोग, तो थोड़ा सा अगर दिक्कत होगी तो वो तो कहते हैं कि हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं, वो तो बदल चुके। कुछ लोगों की बात मैं बता रही हूँ जिनको मैं हमेशा याद करती हूँ। और तो मुझे लगेगा कि कहीं मैं देख नहीं पाऊँगी, किसी से बात नहीं कर पाऊँगी, अचानक मुझे कुछ हो जाएगा क्या, तो डर जैसे लगा करता है। और बच्चों ने तो देखा है कि मुझे अचानक दिक्कत होती है, इस वजह से हो सकता है अंश बड़ा हो गया है, तो इसको अंदर से टेंशन रहती है। तो शायद इसी वजह से जितने बार मैं कहूँ कि पानी रख जाएगा और 1-2 बार आएगा रूम में, मैं इसको डांटते हुए ज़रूर बहुत उल्टा सीधा बोल देती हूँ। पर जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ के लिए बच्चे हमेशा अच्छे होते हैं। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो लाइक करिए, कमेंट प्यारा सा करिए, पर प्यारा सा करना पड़ेगा। मजाक कर रही थी भाई, बुरा मत मानना, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम मजाक में किसी को कुछ बोल दें और किसी को क्या लगे। कोई कह दे क्या तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम जो कमेंट करें लाइक करें, तो भैया मत करना, मगर गंदा नहीं बोलना। और आने गई है सो ये कभी शाम को खाना नहीं खाती, ऐसे सो जाती है चाहे जितना मना करो। और गर्मी हो गई है तो गर्मी की वजह से ना ये खाना भी नहीं शाम को खाएगी। और क्या करती है कि मतलब खाती भी नहीं है और कुछ करती है।
हाँ, मतलब खाएगी भी नहीं और दूसरे को भी सोचेगी कि ना खाएं तो ज़्यादा सही है। बता देगी गर्मी बहुत है, वही रोटी है, वही ये है, वही। आज मेरे स्कूल भी, आज मैं शाम को 4 बजे रोटी बनाई थी तो कह रही थी कि वो तो तुम ही खाओ, सड़ी गली। हम तो रोटी अभी दोपहर में खाए हैं, सुबह खाए हैं, फिर खाएं, हम नहीं खा सकते। मैंने कहा चलो ठीक है, ना खाओ, हम खा लेंगे सड़ी गली रोटी, क्योंकि मुझे अपने सेहत का ध्यान देना है। मुझे मार दो उड़ जाने वाला नहीं कुछ समझ में आता मुझे तो भैया। मैं अगर आंधी भी आए ना बहुत तगड़ी वाली, तो मैं बैठी रहूँ तो हिल ना पाऊँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये सोचा करती हूँ कि अगर मैं कहीं मर गई तो मुझे उठाने वाले क्या सोचेंगे, क्या जो मेरे घर के हैं, घर के लोग आधे तो पता नहीं क्या सोचेंगे कि अरे कई आधों को तो सही, बहुत कुछ लोगों को बहुत कष्ट होगा कि क्यों मरी, मुझे तुम्हें क्यों उठाना पड़ा, ऐ राम। तो आधे लोग सोचते होंगे कि मैं ना मरूँ, अगर मैं मरूँगी तो मुझे उन लोगों को उठाना पड़ेगा। मैं वीडियो में बोल रही हूँ यही वो पटांग सब, तो आप लोग हो रहे होंगे बोर, तो आप ही बता दो कि मैं क्या बात करूँ। अभी मैं बता दूँ एक बात, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी भांजी की शादी थी तो हम लोग गए थे। तो हमारे घर में ना स्वास्थ्य सभी का बहुत सही है, मतलब कि सब लोग अच्छे, दुबले पतले कोई नहीं है, सब लोग एक से बढ़ के एक है, जिसमें से मैं ज़्यादा बढ़कर हूँ। तो मेरी नंद, मेरी सास, मेरी जेठानी, मतलब सभी लोग, और मेरे हस्बैंड भी। तो बताने वाली थी, हाँ, तो हम लोग लेटे थे तो मेरा मतलब सभी एक तरफ से हॉल बना हुआ था, वहाँ पे सभी लोग लेटे हुए थे। तो मेरा भांजा और मेरी नंद मेरे बगल में लेटी थी, फिर मेरी सास लेटी थी, फिर जेठानी, फिर 2 भांजियाँ लेटी थी। तो भांजा उठ के आया तो पहले मोबाइल चलाता रहा, फिर कुछ नहीं, फिर उठ कर आया, सोचा मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा दूँ। तो मेरी नंद ऐसे लेटी थी तो वो निकलने लगा, तो कहती बड़ी तेज, तो कहते क्या हुआ, कि मेरे पेट में पैर रख दिया दुष्ट कहीं का। तो मेरी नंद, वो मेरा भांजा बोलता है अरे खुद वहाँ लेटी है, पेट इनका यहाँ पड़ा है, तो हमको दिखा नहीं कि, हम तो सोचे कि आप वहाँ है तो पेट यहाँ नहीं होना चाहिए, तो कहाँ तक फैला के रखी हो पेट को। तो हमें बहुत हंसी आई कि बड़ी हालत ख़राब होती है मोटे लोगों की। तो आज याद आ गई मोटे वाली बात सुन के, तो मैंने सोचा बता दूँ। मुझे तो मज़ा आई सुन के, मैं लेटी थी तो मुझे बहुत हंसी आई। वो लोग चले भी गए तब मैं सोच सोच के हंसती रही दीदी को देख देख के। तो ये रही, ये हुआ। आप लोगों को पता नहीं आपको हंसी आएगी या नहीं, मुझे आ रही है। और मैं, मुझको बहुत तेज पानी पीना है मुझको, तो हम पिएंगे फिर पानी। और आप लोगों को पीना है तो आप लोग भी पी लीजिए। और